यो गाइस, दिस इज़ विष्णु ए गोरखपुरी असल। आज है मेरा डे 1 ऑफ माय 3 मंथ्स लीन मसल ट्रांसफॉर्मेशन। हम बेसिकली अभी काम करेंगे अपने जो स्ट्रेंथ हमारी जा चुकी है उसके ऊपर, स्ट्रेंथ को रिकवर करने पे अभी फोकस करेंगे। तो स्प्लिट कुछ ऐसा रहेगा, फुल बॉडी, आज का वर्कआउट फुल बॉडी है, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, फुल बॉडी उसी टाइप का रहेगा ताकि स्ट्रेंथ बिल्ड हो पाए अपनी। अभी हम वार्म अप शुरू कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह, वार्म अप वगैरह। उसके बाद से अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। तभी जब मैं एक बच्ची आ गई, इसके पास एक मंच था, मंच देखा हुआ था मैंने, तो वही डिलियाने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं रख दिया उसने शायद। देखते हैं आगे, कहीं दिखेगा तो मार देंगे उसको। अभी हम शुरू करेंगे डेडलिफ्ट से। अपने डेडलिफ्ट के लगाएंगे हम 3 सेट। ये हमारा पहला सेट। वेट लाइट ही है, ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए, धीमे धीमे बढ़ेगा। फिर हम पहुंच चुके थे अपने बेंच पगलू के पास बेंच मांगने, क्योंकि हमें इंक्लाइन डबल प्रेस भी मारना था एक जगह, तो उसके लिए बेंच का जुगाड़ करने निकले थे हमारे बेंच पगलू के पास। फिर हम आ गए अपने दूसरे सेट के डेडलिफ्ट में। हम थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा रहे हैं, फिर लगाते हैं दूसरा सेट अपना। ये रहा दूसरा सेट। वेट जा रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, जा ही रहा है, देखते हैं। अभी धीमे धीमे वर्कआउट हो रहा है। वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि जिम में काफ़ी शोर था, प्लस म्यूज़िक, तो कुछ आवाज़ आती नहीं, और म्यूज़िक बंद करते बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होता, तो इसलिए ऐसा ही कर लिया इस बार। ट्राई करते हैं, कुछ नहीं है, क्या पता सही हो जाए, सही लगे देखने में। ये बेल्ट के साथ बहुत स्ट्रगल रहती है। किसी दिन हम भी फंड रेज करेंगे बेल्ट के लिए, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, लोगों से चंदा मांगेंगे, हम भी लीवर बेल्ट लेंगे, खटाक खटाक खोला जाएगा। और वेट इतना कम है, फिर भी सोच रहे थे उसको उठाने के लिए, और उठा भी ऐसा नहीं, लेकिन स्ट्रगल लगा, काफ़ी स्ट्रगल था इसमें। ये तो वो वार्म अप बेस से भारी रहता था पहले का, लेकिन ठीक है, आ जाएगा धीमे धीमे, सब होएगा। इसके बाद हम फिर गए अपने बेंच पगलू के पास बेंच की तलाश में, लेकिन बेंच ना मिल पाया। इंतज़ार किए, फिर हम पहुंच गए टाइम पास करने बच्ची के पास। बच्चे चॉकलेट दे दो, मिल जाएगा, कहाँ रखी हो पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। उसने मम्मी को बुला लिया अपने, फिर मैं वहाँ से निकल गया चुपचाप। फिर डट के 3 सेट लगाने के बाद अब बारी थी बेंट ओवर की। बेंट ओवर के भी 3 सेट लगाने थे हमें। ये था पहला लाइट, फिर ज़्यादा हैवी नहीं जा पा रहे थे, जाना भी नहीं था वैसे, क्या मतलब इंजरी लेके घूमने से अच्छा लाइट करते हैं। हमारी ये बेंच पगलू बिना बेंच के इधर। फिर हम लगाने पहुँचे ये वाला बेंट ओवर का दूसरा सेट। थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाया, कितना होगा वेट है 30, 60, 30, 80, हाँ वही है, ठीक है। 80 से रोइंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर बैक सच में अगर पंप अच्छा पंप चाहिए, ये वर्कआउट बहुत ही सही है, बहुत सही पंप आता है इससे। आप इसको ट्राई करो, कोई भी पुल टाइप मूवमेंट करने के बाद इसको ट्राई करो, सेक्सी पंप है भाई। फिर आए हम थोड़ा थोड़ा सा और वेट डाल के अपने तीसरे सेट पे। ये फिनिशर है अपना, उसके बाद से पैक ख़त्म है। ये ज़्यादा रेपटेशन ज़्यादा गया नहीं था, लेकिन ठीक था, लास्ट था, ठीक था। रोइंग मैंने ख़त्म ही की थी, तभी देखा बेंच खाली है। तुरंत बेंच के पास पहुंचा, उसके बाद से बेंच को उठाया और तुरंत लेके चला गया, क्योंकि इसके बाद से हमारा डंबल प्रेस था। ये बेंच पगलू फिर से बीच में आ गया, लेकिन बेंच पगलू का हो गया था, वरना मिलता नहीं है बेंच। ये हम आ गए, पता नहीं कितने के थे ये, शायद 30, हाँ 30 से स्टार्ट किया था इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसके 3 सेट होंगे।
उसके करने के बाद से हम पहुँचे डम्बल लेने। अपना डम्बल लेके आ रहे 40-40 का एक करके। दोनों भी ला सकते हैं लेकिन एक करके लाते हैं। फालतू थकने का क्या मतलब है। अब ऐसे भी उठ रहा नहीं है। एनर्जी बचाओ, थोड़ा थोड़ा करो, घर जाओ, गन्ने का जूस पियो, फिर घर जाओ। इतना होने के बाद बॉडी थोड़ी थक सी गई थी। ये वाला सेल्फ उठाने की कोशिश किया लेकिन उठा नहीं। यही हम कांपती हैं। इतनी बॉडी थक चुकी थी, उठ ही नहीं रहा था। फिर बैठे थोड़ा सांस बस लिया, फिर बुलाए हम किसी को कि आप आए उठवा दो, 2-4 रैप मार लो, फिर ख़त्म करो इसको। ये एकदम जान बची नहीं थी। हाथ एकदम भर सा गया था, फोरआर्म्स वगैरह पूरे भर गए थे। लेट्स वगैरह पम्प थे तो उसकी वजह से थोड़ा उठ भी जा रहा था, वरना फोरआर्म्स वगैरह तो एकदम भर गया था। हो गया 2-3 रैप, 4 रैप निकल गया, ख़त्म ही था। वैसे तीसरा सेट था ये, तो इसको ख़त्म करके फिर थोड़े से शोल्डर बचे थे, तो शोल्डर लगा दिए मैंने। फिर उसके बाद से थोड़ा सा रेस्ट लिया। रेस्ट लेके थोड़ा सा पानी वानी पिया 2-4 मिनट, क्योंकि अगला फिर स्क्वाट था तो उसके लिए थोड़ा सा अब यही नहीं, फ्रंट स्क्वाट भी था, लेकिन फ्रंट स्क्वाट किया नहीं मैंने नॉर्मल स्क्वाट किया स्मिथ मशीन पे, क्योंकि फ्रंट हो नहीं पा रहा था। आज एकदम थक सा गए थे तो हो नहीं पा रहा था, तो वार्म अप तो कर लिया फ्रंट पे। उसके बाद से बैक पे ही 3 सेट लगाए। बॉडी में ज़्यादा जान बची नहीं थी, इसलिए वेट को लाइट ही रखा, क्योंकि इसमें रेपिटेशन निकालने थे, क्योंकि हमें पम्प चाहिए था, मतलब फुल बॉडी पम्प चाहिए था आज। तो वेट को जितना लाइट रखा और मूवमेंट को एकदम कंट्रोल रखा, एकदम टेंशन बना के इसमें प्रॉपर इसको 10 से 12 से अगर आप 15 ले आ सकते हो तो बेस्ट है। इसको जितना स्लोअर कंट्रोल लगा पाओ उतना स्लोअर कंट्रोल लगाओ, लेकिन जान नहीं भी थी ये सब करने की, बस किसी तरह बस ख़त्म करना था वर्कआउट। तो जैसे जैसे जितना हुआ उतना हुआ किया मैंने, लेकिन ठीक था, क्योंकि ये स्क्वाट इतने सब वर्कआउट करने के बाद स्क्वाट करना, ये तो पूरी बॉडी पंप थी, कहीं से कुछ ढंग से बॉडी पार्ट काम कर नहीं रहा है, बस पूरी बॉडी पंप है आपकी। ऊपर से बेल्ट का स्ट्रगल, ठीक है ये भी ठीक है, अच्छा है, बेल्ट ख़राब नहीं है। ऊपर से अब जिम लगभग खाली सा हो चुका था, तो अब गाने ऐसे बज रहे थे कि एनर्जी अपने आप ही आ रही थी। बैकग्राउंड में हो सके आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा नहीं बजते ऐसे गाने, मतलब क्लाइंट रहते हैं जब ज़्यादा नहीं बजते हैं। अभी तो बस हम ही लोग हैं एक तरह से मान लो, और कोई बाहरी वैसे नहीं है, तो कोई ऑफेंड नहीं होने वाला, तो ऐसे गाने बज रहे हैं। ये एकदम आखिरी में अब उठ नहीं रहा था, बस यही बोल के खुद से कि बस लास्ट है, ख़त्म ही है, 2-4 तो और बचा है, करके ख़त्म करते हैं। यही सोच के फिर बाकी बचा कुछ अभी ख़त्म कर दिया। आप बारबेल पे, नॉर्मल बारबेल पे हैवी वेट लगा के तो काफ़ी वेट मार दोगे, लेकिन स्मिथ पे उसी का अगर हाफ वेट लगा दो, अब प्रॉपर टेंशन बनाए रहो और दबा के तुम रैप मारो, सॉलिड पंप आता है। ये आखिरी वाला सेट इतना पहाड़ सा लग रहा था, बस जैसे तैसे किसी तरह कर ही रहे थे, बस कि ख़त्म हो जाए, आखिरी है, बस किसी तरह किया, ख़त्म किया इसे, फिर आगे बढ़े। अभी अपना लोअर बॉडी भी हो चुका है ख़त्म। अब वापस से अपर बॉडी से नॉर्मल हो गई, तो वापस से हम लोग आ जाएंगे थोड़ा सा डंबल शोल्डर प्रेस मारने। इसमें भी ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे, मतलब
एक हल्का से रप निकाल के फिर एक हल्का से हैवी से हल्का हल्का लगा देंगे ताकि शोल्डर प्रॉपर पंप हो जाए अपना। तो ये था आई थिंक 12 साढ़े 12 का डंबल था, उससे लगाया थोड़े से रब, फिर उसके बाद से थोड़ा सा हैवी जाके ख़त्म करेंगे। फिर ये था आखिरी सेट हमारा 25-25 का, जो कि हैवी नहीं है, लाइट ही एक तरह से देखा जाए तो, बट फ़िलहाल के लिए तो हैवी है ये। इसका आखिरी सेट करके फिर शोल्डर भी करते हैं ख़त्म। ये हमारा आखिरी वर्कआउट था। इसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करके बॉडी नॉर्मल कूल डाउन वगैरह हो गई। उसके बाद से अब निकल गए घर को। उसके बाद से कल के वर्कआउट के लिए बने रहें, कल फिर मिलते हैं फुल वर्कआउट वीडियो के साथ।